भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का भारती न्यूज के खास कार्यक्रम वेलनेस मैटर में, जहां हम आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हर चीज के ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत हमारी जिम्मेदारी है। मैं हूं वंश वधावन और आज के खंड में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो शायद ही आपको कॉमन लगे, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही सीरियस हो सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेबीज के बारे में। ये एक ऐसी बीमारी है जो एक छोटी सी चोट से शुरू होती है, लेकिन अगर टाइम पे इसका ट्रीटमेंट ना हो तो जानलेवा हो सकती है। आज के एपिसोड में हम इस बीमारी को समझने की कोशिश करेंगे। इसके कारण क्या हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं और कैसे हम खुद को और अपनों को इससे सेफ रख सकते हैं। सबसे पहले रेबीज होता क्या है। रेबीज एक वायरल डिसीज है जो एक इन्फेक्टेड जानवर के काटने या उसके सलाइवा के कांटेक्ट में आने से होता है। सबसे ज्यादा कॉमन कैरियर होते हैं कुत्ते और बिल्ली, लेकिन ये बीमारी बंदर, रैकून्स और बैट से भी हो सकती है। जब एक रैपिड जानवर काटता है तो वायरस इंसान के नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। ये वायरस ग्रेजुअली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में स्प्रेड करने लगता है, जो कि अल्टीमेटली मौत का कारण बनती है। अब बात करते हैं कि ये बीमारी इतनी डेंजरस क्यों है। रेबीज के सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर ये है कि सिम्टम डेवलप होने के बाद इसका कोई क्योर नहीं होता। ये डिसीज हमेशा फेटल होती है अगर अर्ली स्टेजेस में इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए। इसलिए रेबीज को एक मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है। अब सवाल उठता है कि कैसे पता चले कि किसी को रेबीज का रिस्क है। सिम्टम्स ग्रेजुअली डेवलप होते हैं और उन्हें 2 स्टेजेस में बांटा जा सकता है। प्रोड्रोमल स्टेज, इस स्टेज पे माइल्ड सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे फीवर, वीकनेस या काटने वाले एरिया में इचिंग, पेन और रेडनेस। ये लगभग 2 से 10 दिन तक चलती है। न्यूरोलॉजिकल स्टेज, इसके बाद सबसे सीवियर सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे कंफ्यूजन, हेलुसिनेशन और हाइड्रोफोबिया, जिसमें पेशेंट पानी से डरने लगता है और पानी नहीं पी पाता। इस स्टेज में ट्रीटमेंट करना लगभग इम्पॉसिबल होता है और मौत गारंटीड होती है। अगर ये बीमारी इतनी सीरियस है तो प्रिवेंशन की तरफ ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है। प्रिवेंशन के लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वैक्सीनेशन। अगर किसी को किसी केनाइन जानवर या किसी रैपिड जानवर ने काट लिया है तो देर करे बिना तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबिन की मदद से इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। क्या आपको पता है कि हर साल दुनिया भर में लगभग 59,000 लोग रेबीज की वजह से अपनी जान को गंवा देते हैं। इनमें सबसे ज्यादा केसेस साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में रिपोर्ट होते हैं। ये स्टैट्स सिर्फ डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें अलर्ट करने के लिए हैं कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स को इग्नोर ना करें। आपको कुछ बेसिक प्रिकॉशंस के बारे में भी बताना चाहूंगा जो हर किसी को फॉलो करने चाहिए। सबसे पहले, अगर आप पेट्स रखते हैं तो उन्हें टाइम पे रेबीज वैक्सीन लगवाएं। ये सिर्फ आपके पेट के लिए नहीं, बल्कि आपके फैमिली और सोसाइटी के मेंबर्स के लिए भी जरूरी है। दूसरा, अगर आपको स्ट्रे एनिमल्स के आसपास रहना पड़ता है तो उन्हें बिना वजह प्रोवोक ना करें। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि अगर आप किसी रैपिड जानवर के कांटेक्ट में आए हैं तो वुंड को तुरंत क्लीन करें। ये एक फर्स्ट एड स्टेप है जो वायरस के स्प्रेड को स्लो कर सकता है। वुंड को साफ पानी और साबुन से धोना चाहिए और उसके बाद एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन है, आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा। ये एक गलत मिथ है। रेबीज तब भी हो सकता है अगर रैपिड एनिमल के सलाइवा का कांटेक्ट किसी ओपन वुंड या म्यूकस मेम्ब्रेन से हो। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी सेफ्टी को लेकर अवेयर रहें और किसी भी सस्पिशियस सिचुएशन को लाइटली ना लें। आप सभी को एक और इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहूंगा कि कई बार लोग मानते हैं कि अगर कुत्ते ने सिर्फ स्क्रैच कर दिया है और वुंड छोटा है या ब्लीडिंग नहीं होती तो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सोचना गलत है। चाहे वुंड छोटा हो या बड़ा, ब्लीडिंग हो या नो ब्लीडिंग, अगर रेबीज का रिस्क है तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए और किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और मिसकंसेप्शन ये है कि वैक्सीनेटेड डॉग के काटने से रेबीज नहीं होता। हाँ, वैक्सीनेटेड डॉग्स का रिस्क लो होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल केयरफ्री हो जाएं। आपको फिर भी वुंड क्लीन करना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। रेबीज के प्रिवेंशन के लिए मास अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना बहुत जरूरी है। रूरल एरियाज में लोगों को इस बीमारी के बारे में एजुकेटेड करना सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वहां कई लोगों को पता ही नहीं कि रेबीज क्या होता है, कैसे होता है और इससे बचने के लिए क्या स्टेप्स करने चाहिए। हमें मिलकर काम करना होगा और जो लोग एजुकेटेड हैं
उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि अपने समाज में और अपने आसपास के लोगों को अवेयर करें रेबीज के खतरे के बारे में। मैं एक और छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा। रेबीज सिर्फ एक हेल्थ इशू नहीं है, एक एथिकल इशू भी है। जब स्ट्रे एनिमल्स की पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात आती है तो हमारी ह्यूमैनिटी का टेस्ट होता है। हमें इन एनिमल्स को अननेसेसरीली हर्ट करे बिना उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन करनी चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है पेट अडॉप्शन। अगर आप एक पेट को अडॉप्ट करते हैं तो सिर्फ उसे प्यार करना ही नहीं बल्कि उसकी हेल्थ को ध्यान में रखना भी बेहद जरूरी है। वैक्सीनेशन शेड्यूल को फॉलो करना और टाइम पे चेकअप्स करवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर आपके पास कोई पेट है तो। आखिर में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। रेबीज जैसे इश्यूज सिर्फ तभी सॉल्व हो सकते हैं जब हम सब मिलकर एफर्ट्स करें। ये जरूरी है कि आप अपने आसपास के लोगों को एजुकेट करें, अवेयरनेस फैलाएं और खुद भी सेफ प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। ये बीमारी जानलेवा है लेकिन इससे बचना पॉसिबल है अगर हम टाइमली एक्शन लें और प्रिवेंटिव मेजर्स को सीरियसली लें। रेबीज के बारे में जितनी अवेयरनेस हमारे पास होगी उतना ही हम अपने समाज को सेफ बना पाएंगे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो भारती न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान रखिए, सेफ रहें और हेल्दी रहें। मैं हूं वंश वधावन और अगले एपिसोड में फिर मिलूंगा एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर। धन्यवाद। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।